हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 30 और 31 मई साथ ही साथ 1 और 2 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो टीसीएस पैटर्न के होते हैं, ध्यान रखना। आपको ये बात पता होना चाहिए। अब हमारा ऑलमोस्ट एग्जाम जो है वो टीसीएस कंडक्ट करवाती है। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। बग बाउंटी प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया बग बाउंटी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप। चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या वो देखो, हाँ ध्यान से सुनना। सरकार ने ऐप में बग को खोजने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। सरकार ने सभी डेवलपर्स का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐप को लेकर यदि उनके मन में कोई सवाल है, कोई कमी है या फिर कोई सुझाव है तो उसका स्वागत है। आगे ध्यान से सुनना। सरकार की ओर से कहा गया है कि आरोग्य सेतु दुनिया का पहला सरकारी सॉफ्टवेयर या ऐप है जिसने ओपन सोर्स किया गया है, जिसे ओपन सोर्स कर दिया गया। ध्यान से सुनना। आगे, ओपन सोर्स होने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी डेवलपर यह जान सकता है कि आरोग्य सेतु में कौन कौन सी जानकारी स्टोर हो रही है और ऐप आपके फोन में क्या कर रहा है। चलो अब आगे ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बातें। आरोग्य सेतु ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है, ये ध्यान रखना। आरोग्य सेतु ऐप 12 लैंग्वेज में उपलब्ध है, ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला हमारा ऑप्शन है, इट इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई कश्मीरी पंडिट्स। यह कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हाँ ये करेक्ट है, ये बातें करेक्ट है। आगे ध्यान से सुनना। रगन्या देवी टेम्पल इज नोन एज खीर भवानी टेम्पल। रगन्या देवी मंदिर को खीर भवानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा करेक्ट है। आगे, द डिवोटीज ऑफ द गॉडेस माता खीर भवानी फास्ट एंड गैदर हेयर ऑन द डे ऑफ ज्येष्ठाष्टमी। देवी माँ के भक्त खीर भवानी का उपवास करते हैं और ज्येष्ठ अष्टमी के दिन यहाँ एकत्रित होते हैं। तो ये बातें भी करेक्ट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3 फॉलो, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत और इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या, ध्यान से सुनना। तुलमुला गांव के माता रगन्या देवी में पुराने समय से वसंत ऋतु में खीर चढ़ाने की परंपरा रही है। इसी वजह से खीर भवानी मंदिर कहा जाता है। इसी वजह से इसे खीर भवानी मंदिर कहा जाता है। आगे ध्यान से सुनना। इस मंदिर की एक खासियत यह है कि यहाँ एक कुंड है। जब भी कश्मीर पर कोई आफत आने वाली होती है तो इस कुंड के पानी का रंग बदल जाता है, ये ध्यान रखना। आगे, खीर भवानी मंदिर की मान्यता रामायण काल से जुड़ी है। माना जाता है कि यह देवी पहले रावण की लंका में स्थापित थी और बाद में हनुमान जी लंका से देवी माँ को यहाँ ले आए। यह कथा प्रचलित है कि रावण देवी माँ का परम भक्त था और देवी खीर भवानी के मंदिर की स्थापना लंका में रावण ने ही की थी। रावण की गलत आदतों से देवी रुष्ट हो गई और उन्हें श्री राम के भक्त हनुमान को आदेश दिया कि वे उनकी मूर्ति को लंका से हटाकर कहीं और स्थापित करें। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखना, खीर भवानी मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखो। देखो भारत के मैप में ये जम्मू कश्मीर का लोकेशन है, देख लो। जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बना कब, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन टेरिटरी बना ये 31 अक्टूबर 2019 को। इसका कैपिटल श्रीनगर मई से अक्टूबर और जम्मू नवंबर से अप्रैल, ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कितने? 20, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 4 और लोकसभा की सीटें 5 है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री
अजीत प्रमोद कुमार जोगी का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनना। विच स्टेट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अजीत प्रमोद कुमार जोगी पास्ट अवे रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़। चलो अब ध्यान से सुनना। जब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ का हो ही रहा तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बातें देखते हैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड में। ये अजीत जोगी की तस्वीर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, भारत के मैप में आप छत्तीसगढ़ का लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कैपिटल जो है वो रायपुर है और छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कितने? 28। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उकई। और यहाँ के सीएम का नाम क्या? तो सीएम का नाम भूपेश बघेल। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 5 हैं और लोकसभा की सीटें 11 हैं। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, भूपेश बघेल किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलो आगे, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं ये बात आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्या वो देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसने सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए नया कानून बनाया है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टारगेटिंग लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम द सोशल मीडिया साइट्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर विवाद चर्चा में भी था, इसलिए ये कानून लाया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। ट्विटर विवाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का काफी चर्चे में था न्यूज में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे स्लाइड में। देखो है क्या। ट्रंप को बीते दिनों ट्विटर की ओर से चेतावनी दी गई थी कि वह अपने ट्वीट को जांचे, ये तथ्यों से परे है। इसका एक लिंक भी उन्हें भेजा गया था। इस पर ट्रंप ने गुस्सा जाहिर करते हुए इसे बोलने की आजादी पर खतरा बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान देना। जब बात ट्विटर का हो रहा है ध्यान से सुनना। ट्विटर स्टैब्लिश कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए यानी कैलिफोर्निया। और प्रेजेंट में इसके फाउंडर कौन है, यानी ट्विटर के बेसिकली फाउंडर कौन है? फाउंडर और सीईओ तो वो जैक डॉर्सी है। जैक डॉर्सी फाउंडर है और सीईओ भी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान से सुनना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसई, इसे शॉर्ट में फसई बोलते हैं, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Food Safety and Standards Authority of India, फसई। इसे शॉर्ट में फसई बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, फसाई के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन बने हैं? तो अरुण सिंघल बने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जब बात यहाँ पे फसाई का हो रहा है ध्यान से सुनना। फसाई का फुल फॉर्म जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ अगस्त 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो न्यू दिल्ली। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। आपको ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि प्रेजेंट में हेल्थ मिनिस्टर कौन है। प्रेजेंट में इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर आधारित पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसने लिखी है? हु रॉट द बुक ऑन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 टाइटल बिहाइंड द मास्क? तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें डेप्थ में जाने लायक कोई बातें है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मन्नान। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मन्नान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, आप देख सकते हो ये बुक की कवर पेज है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस भारतीय एनजीओ ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 जीता है? विच इंडियन एनजीओ हैज वॉन द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सीड्स। ऑप्शन नंबर बी, सीड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये बात ध्यान से सुन लेना। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, ठीक है। आगे, और इस साल यानी ये जो हमारा वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसका थीम क्या था वो ध्यान से सुनना। थीम था हमारा प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज।
तो ये थीम था। देखो बड़ा बड़ा जो थीम होता है वो एग्जाम में नहीं आता है, बस आप एक बार रफली पढ़ लो, जो आपके ब्रेन में बैठ गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। इसके आगे ध्यान से सुनना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ध्यान रखना सीड्स का फुल फॉर्म क्या देख लो, सीड्स का फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। चलो ये बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ ध्यान सुनना। मैथिल वीरंगना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ मैथिल वीरंगना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योति कुमारी। चलो अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या वो देखेंगे, हाँ ध्यान से सुनना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है ज्योति कुमारी की, और ठीक इसी के पीछे, इनके पीछे उनके फादर बैठे हुए हैं। अब ध्यान से सुनना। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन के बीच हरियाणा के गुड़गांव से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा जिला के सुरहली तक लाने वाली बिहार की बेटी से प्रभावित होकर निर्मली नगर के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिरहुली गांव पहुंचकर ज्योति को सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें मैथिल वीरंगना की उपाधि से नवाजा गया। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताई। इसके साथ ही साथ मैनकाइंड फार्मा ने भी इन्हें सम्मानित किया था, किसे? ज्योति को। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, अपने पिता को साइकिल पर 1200 किलोमीटर बैठाकर घर ले जाने वाली ज्योति को मैनकाइंड फार्मा की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? Which has become the first private company to send NASA astronauts into the International Space Station? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। ध्यान से सुनना। 2 दिन पहले आप न्यूज सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे कि नासा स्पेस एक्स के रॉकेट ने 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। या फिर आप ये सुने होंगे स्पेस एक्स ने रचा इतिहास, 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सुरक्षित कक्षा में दाखिल हुआ रॉकेट। यहाँ पे सुरक्षित कक्षा कहने का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट में ये 2 हमारे जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, वो उतरे थे। कहाँ? तो अर्थ ऑर्बिट में। चलो अब आगे ध्यान से सुनना, आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थे, देख लो। और यही दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो है, जो कि ISS गए थे। ISS कहने का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो लो अर्थ ऑर्बिट में, यही दोनों उतरे थे, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये स्पेस एक्स जो है, इसके फाउंडर और CEO जो है वो एलन मस्क है, ये ध्यान रखना। और जो 2 एस्ट्रोनॉट्स उतरे थे कहाँ? लो अर्थ ऑर्बिट में, उनका नाम है बॉब बैंकन और डॉग हर्ले, ये ध्यान रखना। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये ड्रैगन कैप्सूल लेकर गए थे। रॉकेट का नाम क्या था? तो रॉकेट का नाम था स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जब बात यहाँ पे नासा करो ध्यान से सुनना। नासा है क्या? तो नासा एक हमारा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ये ध्यान रखना। ये जो मिशन था वो हमारा ज्वाइंट मिशन था स्पेस एक्स और नासा का, ध्यान रखना, ठीक है। और नासा है क्या? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी। नासा का फुल फॉर्म, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ? स्टैब्लिश्ड हुआ 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। और नासा का मोटो क्या? तो नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये ध्यान रखना। आगे ध्यान से सुनो। ठीक ऐसा ही स्पेस मिशन इंडिया भी करने वाला है। कब? तो 2022 में। और इस मिशन का नाम क्या होगा? गगनयान। ये बातें ध्यान रखना, ये बातें मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखेंगे। हाँ ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड योजना किस देश द्वारा शुरू की गई है?
विच कंट्री हैज लॉन्च द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्कीम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया यानी भारत। आपको करना क्या, ये वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड स्कीम है क्या, ये पूरा डिटेल में मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया। तो ये ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म बी रिप्रेजेंट करेगा किसे, तो बी रिप्रेजेंट करेगा ब्राजील को, आर रिप्रेजेंट करेगा रसिया को, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। चलो, ब्रिक्स से रिलेटेड बातें मैंने कुछ ही दिनों पहले या 1 या 2 दिन पहले मैंने इसके विषय में डिटेल में बताया भी था। चलो आगे बढ़ते हैं। जब बात यहाँ पे रसिया का हुई तो ध्यान से सुनना। रसिया, रसिया का कैपिटल मॉस्को है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का नाम जो है व्लादिमीर पुतिन है, और पीएम जो है मिखाइल मिशुस्तिना है, और करेंसी जो है रशियन रूबल है, ठीक है। पीएम का नाम क्या, तो पीएम का नाम मिखाइल मिशुस्तिना है, यह ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कहां पर 9वीं शताब्दी की शिवलिंग खोजा है? वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड द 9th सेंचुरी शिवलिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। चलो, तो वियतनाम का कैपिटल हनोई है। वियतनाम का जो कैपिटल है वो हनोई है। आपको बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में वियतनाम के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है और वियतनाम की करेंसी क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। हाँ, यही शिवलिंग मिली है, देख लो। वियतनाम के चाम मंदिर में शिवलिंग का पता चला है। ये 9th सेंचुरी और 1100 साल पुराना, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब जब बात यहाँ पे एएसआई का होता, ध्यान सुनना। एएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एएसआई का फुल फॉर्म होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एएसआई के फाउंडर कौन थे, तो एएसआई के फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। एएसआई स्टैब्लिश कब हुआ था, 1861 को, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन बने? विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन बने, ये बात आपको बतानी है। हु बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रोसिंग एथलीट? तो ध्यान सुनना, यहाँ पे बात हो रहा है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का तो आंसर हमारा बन जाएगा रोजर फेडरर। मान लो बात होता है इंडिया, तो इंडिया के केस में आंसर बनता है विराट कोहली। पूरे वर्ल्ड में क्रिकेटर का बात होता है तो आंसर क्या बनता है, विराट कोहली। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से कुछ रिलेटेड बातें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो। हाँ, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची। 802 करोड़ के साथ रोजर बने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। लिस्ट में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे स्थान पर और लियोनल मेसी तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 196 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 66वें नंबर पर, 66 नंबर पर, ध्यान रखना। आगे ध्यान से सुनना। दूसरी और महिलाओं में जापान की नवामी ओसाका 282 करोड़ की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला एथलीट है। उन्होंने सरेना विलियम्स को पछाड़ दिया है, जो पिछले 4 सालों में पहले नंबर पे थी। आगे ध्यान से सुनना, मेरे कमेंट बॉक्स में आप ये बात बताना रोजर फेडरर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये जो सरेना विलियम्स है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये बात आपको बताना। सरेना विलियम्स और रोजर फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये ध्यान रखना, विराट कोहली पहले भारतीय हैं जो फोर्ब्स के लिस्ट में आए हैं, और वर्ल्ड में ये पहले क्रिकेटर है। ये भी बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, खूबसूरत, ध्यान से सुनना। सरकार ने किस वर्ग को ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की है? गवर्नमेंट अनविल्स पीएम स्वनिधि स्कीम टू प्रोवाइड लोन्स टू होम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है साथ में, ध्यान से सुनना। हाल ही में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को कितने तक का ऋण दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 10,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये स्लाइड हमारा आ चुका है।
स्टर्विंग फॉर आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे देखो ये जो हमारा पीएम स्वनिधि है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम यानी प्रधानमंत्री, एस रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रीट को, वी रिप्रेजेंट करेगा वेंडर्स को, और यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करेगा आत्मनिर्भर को, और निधि तो हमारा लिखा हुआ है, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हाल ही में बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली के अध्यक्ष पद से हटाकर किसे अध्यक्ष बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान से सुनना। ये मनोज तिवारी की तस्वीर और ये आदेश गुप्ता की तस्वीर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब जब बात यहाँ पे बीजेपी का, तो ध्यान से सुनना। बीजेपी के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, अध्यक्ष जो है, वो है जगत प्रकाश नड्डा। और इसके बीजेपी के, ये जो बीजेपी पार्टी, उनके फाउंडर था अटल बिहारी वाजपेयी। ये स्टैब्लिश कब हुआ? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ध्यान रखना। आपको ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बताने, बीजेपी बीजेपी पार्टी जो है वो किस पार्टी से अलग होकर बीजेपी पार्टी बनी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान से सुनना। हाल ही में एसबीआई के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी भाटिया। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और एक चेयरमैन होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उनमें से एक ये है अश्विनी भाटिया। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में 3 एमडी का नाम बताना है। 4 एमडी होते हैं, जिनमें से एक का नाम अश्विनी भाटिया है, और 3 का नाम आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब जब बात एसबीआई का, तो ध्यान सुनना। एसबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? एसबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार, ये ध्यान रखना। एसबीआई को पहले किस नामों से जाना जाता था, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतने क्वेश्चन पूछने का बस एक ही रीजन होता है, आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए, जियो को लेकर या सीओ को लेकर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। ये निसर्ग नाम किस देश ने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ध्यान रखना, निसर्ग का मतलब ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स, ठीक है। अब जो कोई नया साइक्लोन यदि आएगा तो उसका नाम भारत देगा, और उसका नाम क्या होगा? अग्नि। ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब जब बात यहाँ पे आईएमडी का, और ध्यान सुनना। आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका फॉर्मेशन हुआ 1875 को। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, यानी जो हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं, वो कौन है? हर्षवर्धन। और आईएमडी के जो डायरेक्टर, उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाल ही में कोविड 19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, यानी कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब बात यहाँ पे यूपी का, तो ध्यान से सुनना। भारत के मैप में आप यूपी को देख सकते हैं। कैपिटल लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है। यूपी में राज्यसभा की सीटें 31 और लोकसभा की सीटें 80 है। यहाँ पे जो गवर्नर, उनका नाम आनंदीबेन पटेल है, और प्रेजेंट में जो सीएम, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रिसेंटली गवर्नमेंट क्लेरिफाइड दैट पीएम केयर्स फंड इज आउट ऑफ विच एक्ट? हाल ही में सरकार ने पीएम केयर्स फंड को किस अधिनियम से बाहर रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट। चलो, पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म क्या होगा? ध्यान सुनना। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये ध्यान रखना। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, ये आरटीआई एक्ट होता क्या है? ये आरटीआई एक्ट क्या होता है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो है क्या। आगे क्वेश्चन ऑफ द डे के 2 क्वेश्चन, इसे सॉल्व करके आप इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में भेज देना। आगे
आगे मैंने फिर से दो क्वेश्चन ऐड किया, एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग का। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और जो चैनल हमारा है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।